अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इब्रार और आज मैं आपको एमएस एक्सेल के इस लेक्चर में चंद टूल्स के बारे में बताऊंगा जिसमें रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर शामिल हैं। इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका क्या फ़ायदा, क्यों ज़रूरी है इस्तेमाल करना। ये दोनों टूल बहुत अहमियत के हामिल हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर मोस्टली हर शीट में किया जाता है ताकि आपका जो पेज है अगर प्रिंट करना हो तो उसमें कोई मसला पेश ना आए। ये एक शीट सैंपल के तौर पे मैंने उठाई हुई है, इसका मैं आपको सेटिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में ये देखिए, प्रिंट प्रीव्यू में 8 पेज आ रहे हैं, तो इसकी सेटिंग करनी है। इसमें सबसे पहले है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट जो होता है आपका जो विजिबली टेक्स्ट होता है जो हॉरिजॉन्टली सेल्स को कवर करता है, वो उसी टेक्स्ट को उसी सेल के एरिया में नीचे की जानिब स्प्रेड करता है। जैसे कि आप इस व्यू में देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो स्प्रेड हो रहा था उसको वो नीचे की जानिब स्प्रेड करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करने के बजाय वो जो लिखे हुए टेक्स्ट है उसके नीचे उसको फैला देते हैं ताकि जो नेक्स्ट सेल है उसका एरिया कवर ना हो और ये नीचे की जानिब रो का साइज़ एक्सटेंड होके ज़्यादा हो जाए ताकि टेक्स्ट मुकम्मल और सही तरीके से नज़र आए। तो इसका सबसे पहले मैं एक छोटा सा लिखकर आपको चेक कराता हूँ। अब ये टेक्स्ट मैंने लिख लिया है, तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि टेक्स्ट मैंने लिखा है इस सेल में, ये दूसरा सेल भी कवर कर रहा है, तीसरा सेल भी कवर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, ये देखिए, ये मैंने लिखा लेकिन जो पहले सेल में मैंने लिखा था वो हाइड हो गया। इससे फ़र्क ये पड़ सकता है कि प्रिंटिंग में जो बकिया लिखा हुआ टेक्स्ट है वो हमें शो ना हो। इस मसले को हल करने के लिए या फिर आप इस सेल का साइज़ बढ़ाएंगे, विड्थ इसकी बढ़ाएंगे, या फिर एक दूसरा तरीका है जिसे रैप टेक्स्ट कहते हैं। ये रैप टेक्स्ट का आप इस्तेमाल करेंगे, जो लिखा हुआ टेक्स्ट है वो आपका उसी एरिया यानी उसी सेल के साइज़ की विड्थ के हिसाब से नीचे की जानिब फैल जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लिखा हुआ बकिया टेक्स्ट है यानी बकिया कॉलम है उसमें आप इजीली दूसरा टेक्स्ट लिख सकते हैं और प्रिंटिंग भी इजीली और आसानी से आप ले सकते हैं इसकी। तो ये था, जस्ट आपको चेक करवाना था। अब आपको ये शीट सैंपल के तौर पे मैंने दिखाई हुई है। इसमें सबसे पहले आप ये चेक करें कि इनमें ज़्यादा एरिया घेराव तो नहीं किया हुआ, यानी ज़्यादा एरिया तो यूज़ नहीं हो रहा है इसमें। अगर हो रहा है तो आप ये देखिए, जैसे ए बी सी डी ये जो कॉलम है इनके साथ इन दोनों सबको अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए ये एक लाइन लगी होती है। इस पर आप डबल क्लिक करें, जितना टेक्स्ट होगा उतना ही वो एरिया कवर होगा, बकिया एरिया क्लोज हो जाएगा। इसी तरह बी पे भी, सी के पास, डी, ई और इसी तरह एफ। अब ये देख सकते हैं कि जो एरिया कवर हो रहा था वो थोड़ा सा कम हो गया, यानी यहाँ पे 2 से ज़्यादा जो एरिया कवर हो रहा था, यानी 2 कॉलम भी लग सकते थे, 3 भी लग सकते थे अगर मैं हर सेल का एरिया बढ़ा देता तो इसी तरह मैंने कम करने के लिए सबसे पहले मैंने इन लाइंस पे क्लिक किया ताकि जो एक्स्ट्रा एरिया कवर हो रहा था जिनकी ज़रूरत नहीं थी वो क्लोज़ हो जाए। तो वो क्लोज़ होने के बाद अब आपने ये देखना है कि ये जो टेक्स्ट है ये एफ कॉलम ये एक्स्ट्रा एरिया ले रहा है, इसको भी आपने फिट करना है। ये देखिए, मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ, ये देखिए ले रहा है। अब इसको फिट करने के लिए आपने करना क्या है कि आपने इस एरिया को कवर करने के लिए आपने रैप टेक्स्ट का इस्तेमाल करना है बकिया कॉलम में जहाँ ज़रूरत पेश हो। आप ये देख रहे हैं कि ये जो ए कॉलम है ये ज़्यादा एरिया ले रहा है बी सी डी ई एफ की निस्बत। तो आपने क्या करना है,
आपने इस ए पे क्लिक करना है, इसको रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपने। जैसे रैप टेक्स्ट क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट हो गया। हाईलाइट होने के बाद आप क्या करेंगे, आपने इन पे इस तरह आपने इसको कम कर देना है। जैसे आप कम करेंगे ये आपका एरिया कम हो जाएगा। दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा एरिया हाथ के साथ इस तरह कवर करता हूँ। तो इस एरिया को कवर करने के लिए मैं यहाँ से इस तरह इसको कम करता हूँ। अब ये देखिए कुछ टेक्स्ट हाइड हो गया। इस हाइड को जो आपको लग रहा है कि जो टेक्स्ट हाइड हो गया है, इसको उसकी रो के साथ आप ये लाइन देख रहे हैं, जिस तरह कॉलम की लाइन पे मैंने क्लिक किया था इसी तरह आप उस टैग के साथ क्लिक करें ताकि वो टेक्स्ट आपका नीचे की जानिब शिफ्ट हो जाए और आपकी शीट का एरिया भी कम यूज़ हो और जो टेक्स्ट है वो एक पेज का एक पेज पर फिट हो जाए। यानी ये ना हो कि ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट जो एफ था जो आगे जगह घेर रहा था तो वो एक एक्स्ट्रा पेज पे ही आए, इसकी बजाय कि जितना टेक्स्ट है एक शीट का वो एक शीट पर आए। इस तरह आप हर एरिया को हर पेज का जो टेक्स्ट है उसको फिट कर सकते हैं। ये आसान तरीका है, आप ट्राई कीजिएगा। कोई मसला हो तो मैं इंशाल्लाह फिर गाइड कर दूँगा आपको। तो उसके बाद आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है कि आपके जो सेल्स होते हैं टेक्स्ट के, यानी जो एक्सेल शीट के अंदर दो या दो से ज़्यादा सेल्स को वो एक सेल में चेंज कर देता है ताकि आप एक टेक्स्ट को मुकम्मल तौर पे शो अप करवा सकें। जैसे कि ये एक सेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा सेल, इनको मैं एक सेल में चेंज करना चाह रहा हूं ताकि ये जो मेरा पहले सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट है वो इन तमाम सेल में शो हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा वो देखिए टेक्स्ट एक ही सेल बन गया है, 6 सेल्स का एक सेल बन गया है। अब इसको बड़ा करने के लिए या रो का साइज़ बड़ा करने के लिए आप यहाँ से इस तरह खींच सकते हैं। अब ये देखिए इसको साइज़ ज़्यादा मिल गया। अब इस लिखे हुए टैग का साइज़ बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा कर लें या यहाँ से आप इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको कलर शेडिंग वगैरह भी दे सकते हैं, टैग को भी कलर वगैरह दे सकते हैं। तो इस तरह आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इस मर्ज एंड सेंटर के अलावा इसमें चंद फीचर्स और भी हैं। ये आप मर्ज एंड सेंटर के साथ एरो का निशान देख रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इनमें चंद आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मर्ज एंड सेंटर तो आपने यूज़ कर लिया है। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सेल में चेंज करता है और टेक्स्ट जो होता है उसकी जो लिखा जाता है टेक्स्ट वो सेंटर से स्टार्ट होता है। उसके बाद आता है मर्ज अक्रॉस। ये जो आपके सेल्स होती हैं वो उनको जिस तरह उर्दू की एक नोटबुक होती है उस लाइंस में ये चेंज कर देता है। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लाइंस हैं, ये सेल्स देख रहे हैं आप, मैंने इतने सारे सेल्स सेलेक्ट कर लिए, ये देखिए। अब इसको मैं चाह रहा हूँ मर्ज अक्रॉस करना, यानी ये सेल एक लाइंस की सूरत में चेंज हो जाए। तो मैं मर्ज अक्रॉस पर आके क्लिक करता हूँ तो ये देखिए ये सेल्स हैं, लेकिन ये दो या दो से ज़्यादा सेल्स एक सेल में चेंज हो गया लाइंस की सूरत में। जबकि मर्ज जो होता है वो इन जितने भी सिलेक्ट करता सेल इनको एक सेल में चेंज करता, बजाय कि लाइंस वाइज इसको चेंज करता। तो उसके बाद आता है मर्ज सेल।
मर्ज सेल क्या करता है कि दो या दो से ज़्यादा सेल को मर्ज करता है, लेकिन जो टेक्स्ट होता है वो सेंटर से स्टार्ट नहीं होता, वो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होता है। ये देखिए, इसी तरह मैं मर्ज एंड सेंटर फिर अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब ये मर्ज एंड सेंटर आप देखते हैं इसमें कहाँ से स्टार्ट होता है। ये देखिए, ये मर्ज सिर्फ जो आपके सेल्स होते हैं टेक्स्ट के शीट के, उसको सिर्फ मर्ज करता है, यानी एक सेल में चेंज करता है, लेकिन जो टेक्स्ट आपका लिखा जाता है वो लेफ़्ट साइड से है। जबकि मर्ज एंड सेंटर में आपके दो या दो से ज़्यादा सेल्स को एक सेल में चेंज होने के बाद जो टेक्स्ट लिखा जाता है वो सेंटर से लिखा जाता है। मर्ज एक्रोस में हर सेलेक्ट किए हुए जो सेल्स होते हैं वो बाय रोज उनको उर्दू लाइंस में चेंज कर देता है। जिस तरह उर्दू नोटबुक की लाइंस होती हैं उसी तरह लाइंस में चेंज कर देता है। उसके बाद आता है अनमर्ज। मैंने इन सेल को मर्ज किया था, मैं इनको अनमर्ज करता हूँ कि मुझे अब मर्ज की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको अनमर्ज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये दोबारा से अनमर्ज हो गया। इसी तरह आप इसको भी अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप अनमर्ज कर सकते हैं। ये तरीका है अनमर्ज करने का। और आप इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ 5 पेज पे, 8 पेज से 5 पेज पे। अब 5 पेज में भी ये जो मैंने फालतू का एरिया लिखा है इसको भी ख़त्म करता हूँ। टेक्स्ट एरिया पे टेक्स्ट लिखा था, तो अब ये 5 पेज कवर हो रहे हैं। जो एक्स्ट्रा का पेज है वो भी अभी आपको मैं चेक करवाता हूँ, वो भी कवर किया हुआ एरिया ख़त्म कर देंगे। अब ये शीट मैंने एक्स्ट्रा ली थी, मैंने ख़त्म कर दी। अब ये देखिए 4 पेज आ रहे हैं, यानी जितना मैंने इसको सेट करना था उस हिसाब से सेट कर दिया। अब ये जो हैश नज़र आ रहे हैं इनके बारे में मज़ीद आपको बताता हूँ कि इनको अगर आपने प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, प्रिंट प्रीव्यू में अगर आपको टेक्स्ट लिखा हुआ सही नज़र आ रहा है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि व्यू में आपको हैश नज़र आ रहे हैं और वहाँ पे सही नज़र आ रहा है। प्रिंट में वही आता है जो प्रिंट प्रीव्यू शो करता है। अगर आपने इसको भी क्लियर करना है तो आपने ये जो लाइंस होती हैं इनको थोड़ा सा और फासला दे दें ताकि आपका लिखा हुआ टेक्स्ट सही नज़र आ जाए। अब ये देखिए एरिया के अंदर ही आ गया। इसी तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला हो तो आप वो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।